तो मैं समझता हूँ बाबर आजम का प्लान बनाया गया है, वो किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, वो खुद अपने पे मुदस्सिर, मुझे लग रहा है प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहे हैं बाबर आजम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कल जो फखर जमान की परफॉर्मेंस थी पूरी तरह हावी हुए थे बॉलर्स पर कराची किंग्स के और ग्राउंड पर छाए हुए थे। कल के मैच की ये चीज खास एक नजर आ रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा, फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है, अब उसकी वो जो लॉस्ट फॉर्म थी वो टच उसने हासिल कर ली है। देखिए पहले मैच में उसने 75 रन बनाए, कल उसने जो सेंचुरी स्कोर की, 11वीं सेंचुरी थी पीएसएल जब से शुरू हुई है 2016 से किसी भी बैट्समैन की जानिब से, और अब तक सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां कामरान अकमल ने और 2 सेंचुरियां शर्जील खान ने बनाई है। लेकिन फखर जमान ने कल जो इनिंग्स खेली आउट क्लास कर दिया उन्होंने उनके बॉलर्स को, और जब वो सेट हो जाता है बड़ा डेंजरस फखर जमान नजर आता है। जिस तरीके से आप देखें 18 जून 2017 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसे एक चांस मिला, नो बॉल पे आउट हो गया था, वो नो बॉल हो गई और फिर उसके बाद उसने भारत की बॉलिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ना इस तरह की सूरत हाल ये मतलब फखर जमान के लिए आइडियल थी, और वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे। उनकी इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन लाहौर कलंदर्स मुदस्सिर अपने जो मद्दाहों का ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा करने का सबब बनती है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें कि कभी तो वो इतना लोग दीवाने, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन कभी तो वो 100 के हार जाते हैं और कभी उन्होंने ये हदफ 171 रन का आखिरी ओवर में अबूर किया। लेकिन दुआ करें कि आगे जू ये पीएसएल आगे जाए, मैचेस अच्छे हो। लेकिन खास बात जो मैंने नोट की है मुदस्सिर वो ये है कि इस टूर्नामेंट में अब तक जो भी टीमें टॉस जीतकर मुखालिफ टीम को खिला रही है वो फतह से हमकिनार हो रही है। 6 के 6 में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें जीती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।